हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राम प्रकाश शाह है। अभी हम मील सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मील का परमिशन जैसे हम रनिंग प्लांट में कब स्टार्ट करते हैं मील, और कब हम शट डाउन करते हैं, और मील को कब स्टार्ट करना चालू करते हैं। लाइट अप के टाइम मील को लेने से पहले क्या क्या देखते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन होते हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग रहेगा मेरा, आज का हेडिंग है मील परमिसिव सिस्टम। ठीक है, मील परमिसिव सिस्टम में क्या क्या आता है, मतलब मील में स्टार्ट करने से पहले हमें किस चीज़ का परमिसिव मांगता है मील, और क्या होगा तो हमारा मील चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। स्टार्ट ही कमांड नहीं देगा, परमिसिव रहता है। ठीक है, तो पहला सिस्टम हम देखेंगे, पहला पॉइंट रहेगा हमारा ऑल फर्नेस। ओके, ऑल फर्नेस। ओके, ये हेडिंग है। तो ऑल फर्नेस में हमारा कौन कौन सा पॉइंट होगा। पहला पॉइंट होगा फर्नेस टू विंड बॉक्स डीपी। ओके, मतलब हमारा फर्नेस टू विंड बॉक्स डीपी ओके होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 4 मिली बार। कितना होना चाहिए, 4 मिली बार। हमारा फर्नेस टू विंड बॉक्स डीपी 4 मिली बार होना चाहिए। लेस देन 4 मिली बार होना चाहिए। यदि इतना हमारा डीपी मेंटेन नहीं करते हैं या इससे ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो हमारा परमिशन नहीं आएगा मील स्टार्ट करने का। इसी में दूसरा पॉइंट है फर्नेस प्रेशर। ओके, फर्नेस प्रेशर से मतलब है कि हमारा बॉयलर के अंदर फर्नेस में जो हमारा निगेटिव प्रेशर रहता है उसको हम कितना मेंटेन करके चल रहे हैं। यदि वो मेंटेन नहीं रहेगा तो उसमें भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हमें मेंटेन करके चलना है। ठीक है, ये मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारा परमिशन मिलगा नहीं आएगा। फर्नेस प्रेशर हो गया। एनी 3 ऑयल गन इन सर्विस। ठीक है, एनी 3 ऑयल गन इन सर्विस मतलब किसी एक एलिवेशन का 3 ऑयल गन सर्विस में होना चाहिए, तभी आप मील ले सकते हैं, नहीं तो मील नहीं ले सकते। ये परमिशन है। यदि मील लेना है आपको तो बॉयलर में एलडीओ गन या एचएफओ गन, तो एचएफओ तो बंद हो चुका है ऑलरेडी। एलडीओ गन 3 किसी एक एलिवेशन का, एक एलिवेशन मतलब एक एलिवेशन में 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 एलिवेशन में 4 गन होती हैं, 4 ऑयल गन होती हैं। 4 ऑयल गन में से 3 ऑयल गन हमारा सर्विस में होना चाहिए, तब जाके हमारा
हम मिल को सर्विस में ले सकते हैं। पर इशू आएगा नहीं तो मिल का पर इशू स्टार्ट करने का नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड छोटा है भाई, इसलिए ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, मिटाना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा नो MFT। नो MFT का मतलब हुआ बॉयलर में कोई MFT नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉयलर में कोई MFT नहीं होना चाहिए, MFT रीसेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। और ऑयल फ्लेम ओके, हमारा ऑयल फ्लेम ओके होना चाहिए। फ्लेम मतलब बॉयलर के अंदर जो हमारा ऑयल सप्लाई चल रहा है कंटिन्यू, और जो हमारा कंबशन हो रहा है ऑयल का, उसका जो फ्लेम है, इंटेंसिटी है, वो ओके होना चाहिए। इंटेंसिटी मतलब कोल का इंटेंसिटी 100% में से ऑयल का 60% से कम नहीं होना चाहिए इंटेंसिटी। ये CCR में आपको देखने को मिलेगा, इंटेंसिटी करके वहाँ पे दिखाता है कि हमारा फ्लेम का इंटेंसिटी कितना आ रहा है। तो 100 में से 60 आना ही आना चाहिए। यदि इससे कम हो रहा मतलब लो क्वालिटी है, फिर आपका फ्लेम लॉस हो सकता है, फ्लेम ऑफ लॉस पे ट्रिप भी हो सकता है। तो इससे 60 हमारा कम से कम होना चाहिए, और 80 एवरेज होता है। 80% भी है तो हमारा सही है। फ्लेम ओके होना चाहिए। फिर यदि मिल को लेना है ये हो गया। ऑयल इग्निशन ओके, ठीक है, ऑयल इग्निशन ओके। और तीसरा पॉइंट है मीन सील एयर डीपी ओके, मिल सील एयर डीपी ओके। कौन सा डीपी? मिल का सील एयर डीपी कौन सा? PA2 सील एयर, PA2 सील एयर। ठीक है, कितना होना चाहिए? लेस देन 20 मिलीबार। कितना होना चाहिए? लेस देन 20 मिलीबार। ये जो हमारा मिल का सील एयर डीपी है, ये सील एयर डीपी कहाँ से आता है? तो हमारा जैसे PFN है, PFN का डिस्चार्ज हेडर से एक लाइन टैपिंग लेती है। ये PFN है, ये सपोज दैट ये PFN है, ये डिस्चार्ज डैम्पर है। ठीक है, डिस्चार्ज डैम्पर है, ये APH में जाता है, एयर प्रीहीटर में। ठीक है, APH में जाता है एयर प्रीहीटर में। उससे पहले एक टैपिंग ले लेते हैं हम कोल्ड एयर का, पहले से टैपिंग ले लिए, और एक टैपिंग लेके हम सील एयर ले जाती है। यहाँ पे फिल्टर लगा होता है। उसके बाद ये सील एयर फैन के सक्शन डैम्पर में जाता है। एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। ठीक है, जो तो डैम्पर, तो ये जो फिल्टर डीपी है, यहाँ पे सक्शन फिल्टर लगा रहता है। ठीक है, ये जो PFN से आ रही है, और PFN से पहले APH जाने से पहले वो टैपिंग लेके हम सील एयर के लिए सक्शन के लिए देते हैं, और यहाँ पे DP शो करता है हमारा। ठीक है, तो उसका DP हमारा 20 मिलीबार से कम नहीं होना चाहिए, 20 मिलीबार होना चाहिए। DP मेंटेन करके हमें
चलना है। चौथा है मीन लूप ऑयल मीन लूप ऑयल सिस्टम। ओके, ठीक है, मीन लूप ऑयल सिस्टम ओके में मतलब क्या क्या आएगा? लूप ऑयल प्रेशर कितना होना चाहिए? कम से कम 0.9 बार, ठीक है। लूप ऑयल डीपी, ओके, डीपी कितना होना चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए डीपी? डीपी हमारा अधिक से अधिक, यदि डीपी है तो कम से कम प्रेशर हमारा इतना होना चाहिए 0.9 बार, और रनिंग में हमारा प्रेशर कितना रहता है, कितना मेंटेन करते चलते हैं हम? 3.2, 4.2 ऐसे मेंटेन करके हम हर मिल का अलग अलग रहता है, ठीक है। तो हमारा लेजर कितना है? 0.9 बार होना चाहिए, और डीपी कम से कम 2 मिली बार, 2.0 मिली बार, ठीक है। डीपी कितना होना चाहिए? 2.0 मिली बार हमारा डीपी होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि हमारा डीपी रहेगा तो परमिशन नहीं आएगा, लूप ऑयल पंप ठीक हो जाएगा, ठीक है। और लूप ऑयल डीपी मतलब फिल्टर डीपी, ठीक है। ये कहाँ लगा रहता है? पंप का डिस्चार्ज लाइन से टच रहता है, और फिल्टर के आफ्टर, कूलर से जाने से पहले और फिल्टर के जाने के बाद के बीच में ये टैपिंग देके एक गेज लगता है, उसको फिल्टर डीपी बोलते हैं। कूलर से पहले और फिल्टर के बाद, ये हो गया। लूप ऑयल टेम्परेचर ओके, लूप ऑयल टेम्परेचर ओके मतलब हमारा 20 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड होना चाहिए। 25 सेंटीग्रेड से हो लेके 45 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कम भी रहेगा तो भी दिक्कत है। ये 25 से भी कम है तो भी दिक्कत है। पंप में हमारे जब स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में पंप में बहुत ज़्यादा साउंड आएगा, वाइब्रेशन होगा, क्योंकि ऑयल इतना गाढ़ा होता है मिल का, लूप ऑयल का, कि वह है जब पंप सक्शन करेगा तो उसको आसानी से सक्शन नहीं कर पाएगा, पिकअप नहीं कर पाएगा, तो पंप का प्रेशर डेवलप करने में प्रॉब्लम होगी तो उसको फिर वेंटिंग करना पड़ेगा। वेंटिंग आप कर भी लेंगे तो ऑयल गाढ़ा है तो सर्कुलेटर में थोड़ा दिक्कत होगा, ऑयल फ्लो में दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलने के लिए तो चल जाएगा, ट्रिप भी हो सकता है पंप। और इसमें में एक चीज और आती है, लूप ऑयल फ्लो। लूप ऑयल फ्लो ओके, लूप ऑयल फ्लो ओके। लूप ऑयल फ्लो कितना होना चाहिए? कम से कम 120 LPM, ठीक है। 120 LPM, लेस देन 120 LPM, इससे कम हमारा लूप ऑयल फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ये मिल ऑयल लूप ऑयल सिस्टम में क्या क्या अंतर में आएगा? लूप ऑयल सिस्टम में पहला लूप ऑयल प्रेशर हमारा 0.9 बार से कम नहीं होना चाहिए। लूप ऑयल डीपी हमारा 2 मिली बार से ज़्यादा ना हो, और लूप ऑयल टेम्परेचर हमारा 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। लूप ऑयल फ्लो 120 मिली बार से कम नहीं होना चाहिए।
तब जाके हमारा मिल का परमिशिव आएगा। अभी और कंडीशन है, हम आपको बता रहे हैं। मिल लेने से पहले, ठीक है, मिल लेने से पहले यूनिट लोड 80 मेगावाट लेस देन 80 मेगावाट होना चाहिए। 80 मेगावाट से मतलब यदि कम है यूनिट लोड तो हम किसी एक मिल को भी सर्विस में नहीं ले सकते हैं। ये हमारा परमिशिव है, ये हमारा परमिशिव है कि हम 80 मेगावाट से यदि कम लोड है तो हम मिल को सर्विस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लेना भी चाहे तो नहीं सकते हैं, परमिशन नहीं आएगा स्टार्ट करने का। हमारा इंटरलॉक प्रोटेक्शन है, ऐसा परमिशन हमारे बनाया गया है कि हम 80 मेगावाट से कम यदि यूनिट लोड है तो हम मिल नहीं ले सकते हैं सर्विस में। ठीक है, एक मिल को लेने के लिए 80 मेगावाट होना चाहिए। फिर यदि 2 मिल को लेना है आपको, ठीक है, एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है किसके लिए, 1 मिल, ये कंडीशन है 1 मिल के लिए, ठीक है। और यदि 2 मिल लेना है आपको, यदि 2 मिल लेना है तो हमारा यूनिट लोड 180 मेगावाट होना चाहिए लेस देन, ठीक है। यदि 2 मिल सर्विस लेना है, मिल एक कंडीशन रहेगा, ठीक है, कंडीशन मिल आउट ऑफ 2, यदि हमारा 2 मिल लेना है सर्विस में तो यूनिट लोड हमारा 180 मेगावाट होना ही चाहिए। ये 180 मेगावाट से यदि हमारा कम है यूनिट लोड तो हम 2 मिल नहीं ले सकते हैं। और 1 मिल के लिए क्या कंडीशन है, 80 मेगावाट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। सातवां नंबर पॉइंट है मिल डैम्पर पोजीशन। मिल डैम्पर पोजीशन, मिल डैम्पर पोजीशन क्या क्या आएगा उसके अंदर, आएगा एमडीबी ओपन, एमडीबी ओपन कंडीशन, क्या 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। 4 एमडीबी में से जिस मिल को लेना है सर्विस में आप, 4 मिल में से 4 एमडीबी में से एक मिल में 4 कोल पाइप निकलती है, ठीक है। एक मिल से 4 कोल पाइप निकलती है जो 4 कॉर्नर में जाती है, चारों कॉर्नर में एक एक कोल पाइप, ठीक है। तो हमारा 4 कोल पाइप में से आउटलेट कोल पाइप जो डैम्पर है उसमें से 3 आउट 3 आउट ऑफ 4 मतलब 3 हमारा ओपन कंडीशन में एमडीबी होना चाहिए 4 में से। यदि 4 में से 2 ही ओपन है तो हमारे मिल का परमिशन नहीं आएगा, ठीक है। और एमडीबी सील एयर डीपी ओके, ठीक है। एमडीबी सील एयर डीपी ओके। एमडीबी से आप देखेंगे एमडीबी सील एयर डीपी हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये मिल है आपका और इसमें से कोल पाइप निकल रही है, ठीक है। ये बीच वाली कोल पाइप हमारी सेंटर वाली हो गई जिसमें से कोल आ रहा है, ठीक है, कोल मिल में आ रहा है फीडर से। और ये आउट वाली है, ये पल्वराइजर कोल जा रहा है, यहाँ पे एमडीबी लगा रहता है, ठीक है। चारों एमडीबी है। इसके पहले ये यहाँ पे चारों एमडीबी में सील एयर दिया जाता है, कौन सा है, सर्विस एयर, ठीक है। ये सर्विस एयर देता है ताकि हमारा वाल
आसानी से ऑपरेट हो सके। यदि वो कंटिन्यू हमारा खुला नहीं रहता है, वो कंटिन्यू हमारा खुला नहीं रहता है, उसको जब हमें एमडीबी ओपन करना है, अलग कंडीशन, जब एमडीबी ओपन करना है तो हम वाल्व खोल देते हैं, ठीक है, वाल्व खोल देते हैं और उससे हमारा ऑपरेट। सीलियर का फंक्शन क्या है कि पहले किसी किसी यूनिट में क्या है कि पहले से ही लाइनअप रहता था, एमडीबी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी खोलने के लिए, तो हमारा तो पूरा लाइनअप ही रहता था, सीलियर चार्ज रहता था, ये फुल पैक में सीलियर चार्ज रहता है, सब कुछ ठीक है। और एमडीबी के लिए सीलियर जो है, एमडीबी के लिए एमडीबी को ओपन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन जाती है, ठीक है, उस सर्विस एयर नहीं रहती, इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन जाती है, वो भी ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कहीं कि हमारा प्रोटेक्शन के लिए यदि मेल को कुछ नुकसान हो या एमडीबी क्लोज ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एमडीबी का जो इंस्ट्रूमेंट एमआईबी है उसको बंद, ओपन करने के बाद एमडीबी हम इंस्ट्रूमेंट एमआईबी बंद कर देते हैं, जब ओपन करना होता है तो हम इंस्ट्रूमेंट एमआईबी खोल देते हैं, ठीक है। ऐसे सीलियर का होता है, तो कहीं कहीं सीलियर का फंक्शन काम कर रहा है, एमडीबी का कहीं कहीं नहीं काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे परमिशिव हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। और कंडीशन क्या है हमारा, 8वां नंबर पॉइंट, पीए फैन इन सर्विस। एक पीए फैन हमारा सर्विस में होना चाहिए, ठीक है, एक पीए फैन सर्विस में होना चाहिए। यदि हमारा पीए फैन सर्विस में नहीं है तो हम जब मिल को ले रहे हैं तो 2 पीए फैन हमारा सर्विस में ऑलरेडी होना चाहिए। एक पीए फैन से भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन मिल को हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों पीए फैन हमारा एक साथ चालू नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कुछ वेट करते हैं, पहले एफडी फैन चलाते हैं, फिर नहीं, पहले आईडी फैन चलाएंगे, फिर एफडी चलाएंगे। जब हमारा यूनिट लोड बढ़ता रहेगा कंटिन्यू, उसके बाद जब हमें मिल लेना होगा तो उससे पहले हम पीए फैन चलाएंगे, ठीक है, पीए फैन आगरा बॉम्बे चला देंगे, उसके बाद हम मिल को सर्विस में ले सकते हैं। ये पीए फैन हमारा बंद है तो हम सर्विस में मिल को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो भी है कुल हमारा हॉट पीए और सेकेंडरी पीए, ठीक है। हॉट पीए मतलब हमारा मिल से होके ही, हॉट पीए हमारा एपीएस से होते हुए मिल में जाएगा, मिल से ही वो कोल को हमारा पुश करता है, कोल को लेके कोल पाइप थ्रू हमारा फर्नेस में जाता है। ये हमारा मिल का परमिसिव हो गया, ठीक है। और नौ नंबर है, 9 नंबर में आएगा मिल मोटर बेरिंग टेम्परेचर ओके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, मिल मोटर बेरिंग टेम्परेचर ओके, मतलब इसके अंदर क्या आएगा आपका मिल मोटर बेरिंग डी एंड डी साइड, मोटर बेरिंग का हमारा डी एंड डी साइड दोनों साइड है, ठीक है। तो डी एंड डी साइड हमारा मोटर बेरिंग टेम्परेचर ओके होना चाहिए, ओके होना चाहिए, सॉरी कितना होना चाहिए, 75 से हमारा बेरिंग टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि 75 से ज़्यादा है बेरिंग टेम्परेचर तो हमारा परमिशन नहीं आएगा, ठीक है। और मिल गियर बॉक्स
गियर बॉक्स ब्लू वाइल टेम्परेचर, गियर बॉक्स ब्लू वाइल टेम्परेचर वो भी लेस देन 75 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो तो चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिल का गियर बॉक्स जो है, गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में एक हमारा मैकेनिज्म लगा रहता है जो हमारे स्क्रैपर को घुमाता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा ऑयल टैंक लू ऑयल सिस्टम लगा रहता है। गियर बॉक्स का अलग होता है मेन ऑयल टैंक, और हमारा लू ऑयल सिस्टम का अलग होता है। गियर बॉक्स अलग है, लू ऑयल का अलग है। तो वही लू ऑयल सिस्टम हमारा जो लू ऑयल जा रहा है पहले हमारा गियर बॉक्स में जाता है, गियर बॉक्स टैंक से होके फिर रिटर्न हमारा टैंक में आता है। तो लू ऑयल का हमारा जो गियर बॉक्स का टेम्परेचर, गियर बॉक्स का जो ऑयल लेवल है वो हमारा ज़्यादातर अधिक ही रहता है, 70-75 रहता है। और लू ऑयल का जो टैंक लेवल है वो 40-55 मेंटेन करते हैं, ठीक है। वो बड़ा टैंक है और लू ऑयल 50 का थोड़ा छोटा टैंक है, ठीक है। तो उसका जो गियर बॉक्स में जा रहा है, जो घुमा रहा है स्क्रैपर को, जो गियर बॉक्स में जा रहा है उसका टेम्परेचर 75 से कम होना चाहिए। 75 से ज़्यादा ही रहेगा तो हमारा बिल का परमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इतना है हमने बताने की कोशिश किया। अभी कल हम आपको इंटरलॉक प्रोटेक्शन इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या प्रोटेक्शन है मिल के, और प्रोटेक्शन हमारा किस पे डिपेंड करता है, कौन सा टेम्परेचर लू ऑयल के सिस्टम पे, ठीक है। तो ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो भी डाउट हो हमें मैसेज करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।